देखो बहू, हम तुम्हारे पास काहे लिए आए हैं? काहे लिए? बस सोच समझ कर आए हैं तुम्हारे पास। बात क्या है? अब तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए कुछ आया हूँ। सुनो मेरी बात। ठीक है बहू तुझको समझाने मैं आया हूँ। अब रहुलवा न तुझको खिला पाएगा। मानो जब की सारी जमीन मेरे नाम है। जब सारी जमीन मेरे नाम है, फिर बताओ कमाने कहाँ जाएगा। जब सारी देखो बहू, हम बहुत सोच समझ कर तुम्हारे पास आए हैं, यही बात तुम्हें समझाने के लिए कि राहुलवा तुम्हें कमा कर खिला नहीं पाएगा। वो कहा है कि सारी जमीन मेरे नाम है, वो बेचारा कमाने के लिए कहां जाएगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस तरह से तुम्हारा नाम रानी है, उसी तरह से तुम मेरे साथ चल करके, मेरे साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिताओ और रानी बनकर रहो। बस सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी बात सुनिए। जब तलक साथ में मेरे जानी की है, तलक साथ में मेरे जानी की है। चाचा जी, आप समझाने नहीं, मुझे अपने जमीन की धमकी देने आए हैं। हमारे हिस्से की जमीन नहीं दोगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। गलत सोच है आपकी, क्योंकि सिर्फ आपकी जमीन आपके नाम है, ना कि पूरे गांव की। इतना बड़ा गांव है, हम कहीं भी कमा खा लेंगे, लेकिन आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने कभी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जब तक हमारे पति हमारे साथ में है, हमें किसी चीज कोई कमी नहीं है। समझ गए आप? जा सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा नाज है तुझे अपने पति पर। नहीं, हर पत्नी को अपने पति पर नाज होता है, घमंड होता है। ओ, तो मेरी बात को सुनो, मैं कितना बदतमीज हूँ कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। मेरी बात को सुनो। एक बात जान जा बुढ़ऊ, तू कितना बदतमीज होया, जितना बदतमीज होया, सारी बदतमीज जाके ही मोटकी के दिखाया। अब हमसे तो हर एक को लागने समझ ना है। राहुलवा को छोड़ो। एक मिनट, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ू? वो हमारे पति हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे जीवन साथी हैं, क्यों छोड़ो ने? ऐसे भगवान की तो वैसी की तैसी। राहुलवा को छोड़ो और बनो मेरी रानी, और मुझको तुम दे दो ये अपनी जवानी। राहुलवा को छोड़ो।
गति से बदल दूं गति से नटवा तेरे सितारा भगवान कसम खाकर कहते हैं अगर मेरी बात को मान जाती हो ना तो हम तुम्हारी किस्मत ही बदल देंगे। हम सब कुछ निशावर तेरे नाम कर देंगे। हाँ जान देख ले भैया बाबू हरे आप तो सब देख रहे मोर माई बहनियों ये हमारे बुढ़ाऊ हैं कितनी अच्छी नियति है इनकर। हमको उड़ाओ बुढ़ाओ अगर इनके जिससे 4 बुढ़ो एक गांव में हो जाए तो मान के चला पता का सत्यानाश हो जाए। देखो सुनो हमको उड़ाओ बुढ़ाओ ना कहो मुझे जो कहना चाहिए वही कह दो बस। अच्छा चलो के ससुर तुम हमारे बहू मैं तुम्हारी सुनो तानी को खोल बातें हमारी ससुर तुम हमारे मर्यादा अपने पति की धर्म ना दिगा सकती पति बरता नारी न बेचूं मर्यादा। चाचा जी हमारे दरवाजे हो इसलिए इज्जत कर रही हूँ भला इसलिए कि चुपचाप यहां चले जाओ। नहीं गए तो नहीं गए तो अब हमारे देवर रमेश की स्कूल से आने के समय हो गई है। अगर कहीं आ गया और तुम्हारी हरकत देख लिया तो जानते हो तुम्हारी वो हाल करेगा वो हाल कर देगा कि अपने पैर से अपने घर नहीं जा पाओगे। मतलब हमारा हाथ पैर तोड़ देगा हम जाने काबिल ही नहीं रह जाए। पक्की बात है तोड़ देगा। अच्छा तो ठीक है शायद कि उसके आने के पहले जो चाह कर मैं आया हूं उस चाह को मैं पूरी करके तब जाऊं। ऐसा नहीं होगा होगा नहीं और इसी वक्त कभी नहीं तेरी इज्जत को खाक को मिला देंगे। तेरी इज्जत को कैसे बचाता है। चाचा इंसान मर जाओ बुलाओ से इंसान मर जाओ। नहीं
मुन्ना, तुम जान से मारने जा रहे हो। अगर कहीं भूल चली, तुम्हारे हाथों चाचा की जान चली गई तो जानते हो तुम्हें जेल हो जाएगी, जेल। और अगर तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हारे भैया के अरमानों पे पानी फिर जाएगा मुन्ना। इसलिए इसे जान से मत मारो। हाँ, अगर मारना है तो इसकी शान को मारो, ताकि समाज में किसी के सामने सर ढक चलने के काबिल न रह जाए। ऐसा भी करो। ठीक कहती हैं भाभी, बिल्कुल ठीक कहती हैं। क्यों रे हरामजादे, नीच कमीने, कुत्ते, सुअर। अब गुस्सा तोहरा ऊपर लग गई। हम कहा था ना बढ़िया जनावर बनाओ तो होगा क्या कैसे इस सुअर हुई बा? ये कमीना सुअर से भी बदतर इंसान है। बहुत अच्छा भैया सुअर बन गया, बहुत अच्छा भैया सुअर बन गया। चला ये सुबेर होत बा, अच्छा अच्छा आइटम तो खा गया। क्यों रे हरामजादे, नीच कमीने, गद्दार चाचा, मैंने तुझसे क्या कहा था कि भूल कर भी कभी हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। आज हरामखोर इतने दिनों बाद आया भी, तूने इतनी घिनौनी हरकत किया। तूने मेरी मां समान भाभी के तन पर हाथ लगाया हरामखोर। आज तो मैं मजबूर हूं अपनी भाभी की कसम की वजह से, वरना इनके चरणों की सौगंध यही पर साले अगर तुझे दो पार्ट करके ना फेंक देता, मेरा भी नाम रमेश कुमार नहीं। रमेश कुमार, अपने किए कर्मों पर मैं खुद शर्मिंदा हूं बेटा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरी गलती को माफ कर दो बेटा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। खामोश हरामजादे, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहा तो इस वक्त मैं सारे संस्कार को भूल चुका हूं। रामजी रारी, हरामखोर, तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है। बहू एक बेटी के समान होती है, और बेटी समान बहू के तन पर हाथ लगाते हुए हरामखोर तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुझ जैसे नीच गद्दार चाचा को तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना चाहिए। रमेश कुमार, मैं तेरे सामने सर उठा कर बात करने काबिल नहीं हूं बेटा। गलती हो गई। कहा उठाए कहीं की सारे आगे हमारे सनासी भैया राम पासी, पीडब्ल्यूडी हरदुआ के निवासी। इनके नकदी नाम शिवा है, शिवा। कैसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कहा था इसे चाचा सारे के घिसिया ले जाओ, कुहरे गरारी में को खूब मारा जाए। बिल्कुल सही कहा, मैंने गलत किया है भाई, गलत हुआ है मुझसे। कहां जा रहे हो? रमेश कुमार, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कैसे जाओगे? अरे पैदल साले तो पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। यहां से जाने से पहले तेरे लिए एक काम है। कैसा काम? काम यह है कि तुम्हें हाथ जोड़कर और पांव पड़कर मेरी भाभी से माफी मांगना पड़ेगा, और तुझे यह कहना पड़ेगा कि बहू, जो गलती आज मुझसे हुई है, आइंदा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चल। भैया राम पासी यही कहा था। भैया राम पीडब्ल्यूडी हरदुआ, उनके नाते नाम शिवा बा। कहा था एक बिना माफी मंगाए जाजिन दिया। हाँ, नहीं खदेड़ के मारो सारे का। 11 रुपये दे, शुक्रिया। देखो भाई, यह हंसने की बात नहीं, मैंने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, तो इसके लिए बहू से तो हम माफी मांगेंगे ही। बहू, कायदे से रोक के गिड़गिड़ा के दे। बहू, थोड़ा सामने आओ। देखो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हाथ जोड़कर तुझसे कहना चाहता हूं कि जो गलती मैंने की है बहू, उस मेरी गलती का माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा बहू, नहीं करूंगा। मैं तेरा पैर छूता हूं।
अच्छा इनाम पाया है। अब जो ने पंचायती में जाए सबसे जितना चौधरी आवे सबसे बता दिया कि ऐसा से चौधरी हमका जिस समझा कह दिया हमें चौधरी यही जब तक पतो के एक लात खाए नहीं ले तब तक पंचायती में नहीं आई। बहुत अच्छा सलूक किया रमेश कुमार तुमने मेरे साथ। बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। जो हिसाब से छेड़खानी की खबर नहीं मुझको अपनी जिंदगानी की। अरे टकराए की जब जली बादल तेरे बोझ से एक दिन होली खेलूंगा मैं तेरे खून से। ये वार्निंग, ये चेतावनी तेरे लिए है। और हे रनिया, रनिया इधर ख्याल कर रे। हे रनिया, तुमने मेरे पीठ पर लात मारा है, याद रख। तूने मेरे पीठ पर लात मारा है। भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि मौका मिलने पर, वक्त आने पर हम तेरे पेट पर लात मारेंगे। याद रखना, ये रहा राम जी रानी का आने की कुत्ता साला हमार खोर नाक लायक कनूमा सारे। अब गुस्सा ना है ये। लौट जावे गरीबा, लौट जावे अपने दूधे का बाई पियो सारे। जियो हाँ देख ले भैया रे, ये दूधे का माई पी के आई है। इसी तरीके से बोला जाता, अपने माँ का दूध पिया हो तो वापस आ जाए। अपनी माँ का पिए हो तो लौट जावे दूध। कौसी कमाई का सारा से न हम आओ अपने मेहरानो दूध पी के आई है यार। ये क्या बोल रहा है? देख रहा है भाभी यही बाजू में खड़ी है। हाँ और उल्टी सीधी बात बोल रहा है। मेहरानो दूध पिए तो ये भैया राम पासी कहता है। भैया राम पासी PWD हरदुआ के निवासी और उनके एक नाती का नाम शिवा है। शिवा बहुत प्यारा नाम है। 11 रुपए देता है रुपया जो मेहरा दूध पिए। चुप। हाँ एक बात ही बता बे, कैसे मेहरारू दूध पिया है? कैसे पिए है? धीरे बोल, अरे धीरे बोल। धीरे मां ए मुख बधिर कुंगा साले, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। कायदेस बता, चट बता। साला मुझे गाली दे रहा क्या बे? वॉल्यूम बढ़ा थोड़ा, कायदेस बता। कैसे पिए है? हाँ। हमार मेहरुआ जो नहीं है ना भैया। हाँ हाँ यादव लिखिया से 1 लीटर दूध अपने खाती ले था, 1 लीटर दूध हमारे खाती ले था। तो आपन दूध हम पी गए, उस सोवत रही हो कई दूध जाए के पिए। जितनी भी सारी बातें बोलता साले घुमा फिरा के बोलता है। तो साफ साफ ऐसे क्यों नहीं बतलाता कि यादव जी के हाथ से 1 लीटर दूध तेरे हिस्से का आता था और 1 लीटर दूध तेरी औरत के हिस्से का था। तूने अपने हिस्से का दूध तो पी डाला। पी ली। अबे उसके हिस्से का पागल। बाप रे, ये तो एक ही बात समझता जो ना आप सब समझे नहीं। यादव जी किया दूध तो ऐसा बोलना चाहिए ना। ए भैया चबरी बनती है भाभी, चाहिए आपका? भाजी देवर रमेश, हाँ भाभी तुम्हारे भैया काम पे गए हैं। जी तुम जल्दी जाओ, उन्हें घर लेके आओ। बाबू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इसी वक्त भैया को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। राम शरण भैया, देख रहे हो भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और इस वक्त मैं जा रहा हूँ भैया को बुलाने के लिए। भाभी का ख्याल रखना, मैं इनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी भाभी को कुछ होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। भाभी की तबीयत खराब है, इसे अंदर ले जा। अगर यहाँ पर नहीं ठीक होती ना, चली जरा डॉक्टर के पास, उनसे बता दे डॉक्टर से